नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि आप माता दुर्गा के भक्त होंगे, माता दुर्गा से प्रेम करते होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय माँ दुर्गे जरूर ही लिखेगा। वैसे इस समय नवरात्र का बहुत ही अच्छा पावन पर्व चल रहा है और नवरात्र में जो 9 का 9 दिन माता दुर्गा को समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप व्रत करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। लेकिन उनमें से एक खास उपाय जो लवंग का होता है। लवंग जो है माता दुर्गा को, माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि लवंग का जोड़ा मात्र माता दुर्गा को समर्पित कर देने से, माता दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देने से माता रानी प्रसन्न हो जाती है। वैसे नवरात्र में जो है लवंग के बिना ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा कोई भी करते हैं माता दुर्गा के लिए, वह पूजा अपूर्ण होती है। इस वजह से हमें लवंग का जोड़ा माता दुर्गा को अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। अगर माता दुर्गा को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं और तो आपको लवंग तो जरूर ही अर्पित करना चाहिए। माता दुर्गा खुद कहती हैं कि जो भी भक्त मुझे प्रसन्न करना चाहता है वो मुझे लवंग का जोड़ा जरूर ही चढ़ाए। यदि आप लवंग का जोड़ा के कुछ ऐसे उपाय करते हैं माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, तो माता दुर्गा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपके जीवन में सुख दुख सब देती है। आपके जीवन में धन धान, परिवार में सुख शांति समृद्धि सब कुछ देती है। आपका सेहत भी बहुत अच्छा रहता है, स्वास्थ्य, जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां कभी नहीं आती। ये लवंग जो होता है सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। ज्योतिष शास्त्र में भी इस लवंग के बारे में बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया, लेकिन खासकर सभी लवंग को नहीं, जो साबुत लवंग होता है उसी लवंग को यूज करना है, क्योंकि जिसमें फूल नहीं होते हैं, जिसकी डंडी कटी हो, इस प्रकार का लवंग का भूल करके भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि पूजा पत्रिका में चाहे चावल यूज करते हैं या लवंग यूज करते हैं तो हमेशा साबुत चावल या साबुत लवंग का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे नवरात्रि में इन खास लवंग के उपायों को यदि आप करते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसती है। वैसे इस बार की शारदीय नवरात्रि जो है 15 अक्टूबर से शुरू हुई है और 23 अक्टूबर दिन सोमवार तक रहेगी। और इस बार की नवरात्रि पूरा का पूरा 9 दिनों तक है और 9 दिनों की जब नवरात्रि होती है तो बहुत ही शुभ होती है। और यदि आप इस शारदीय नवरात्रि में जो 9 दिनों का शुभ योग बना है, आप पर जो लवंग का यदि आप उपाय करते हैं, लवंग का जोड़ा यदि माता रानी को रोज समर्पित करते हैं तो आपकी रूठी किस्मत भी बदल जाती है। ठीक है, रातों रात आपका किस्मत जो बदलने की संभावना रहती है। बस पूजा पत्रिका में जो सर्वाधिक प्रिय जो होता है माता रानी को, ये लवंग होता है। और इसका जो तरीका है ना, ये उपयोग करने का बहुत ही असरदार तरीका है। इस वजह से आप सभी भक्तों को लवंग का प्रयोग जरूर ही करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे में और भी लवंग के कुछ ऐसे टोटके बताएंगे जिसको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख रहते हैं, दरिद्रता रहते हैं, गरीबी रहती है, आर्थिक समस्या रहती है, संतान सुख रहते हैं, बाल बच्चों की समस्या रहती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है, सारे के सारे समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है यह मात्र लवंग, जो आपके सेहत के लिए मसालों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन मसाला में प्रयोग करने के साथ साथ यदि आप इसे अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने घर परिवार के समस्याओं से मुक्ति के लिए अगर यदि आप इस लवंग का जो कुछ ऐसे टोटके हैं यदि करते हैं तो 100% माता रानी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। वैसे इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और जब माता रानी हाथी पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर आती है ना, तो उस समय अपने भक्तों पर अपार जो है खुशियां बरसाती है। उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। नवरात्रि के पर्व में माता रानी की जो शक्तियां रहती है अति जागृत अवस्था में रहती है, चैतन्य अवस्था में रहती है। और यदि आप इस मौके में यदि आप लवंग का प्रयोग कर देते हैं तब तो माता रानी विशेष तरीके से आपके जीवन में खुशियां बरसाती है। तो आपको लवंग का उपाय कैसे करना है इस नवरात्रि के समय में, इस शारदीय नवरात्रि जो 2023 में चल रहा है, इस शारदीय नवरात्रि में लवंग का उपयोग जरूरी करिएगा। लेकिन मैं आप सभी दर्शकों से एक ही विनती करना चाहता हूँ कि यदि आप माता दुर्गा से प्रेम करते हो, यदि आप माता दुर्गा के भक्त हो, तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करिए। माता दुर्गा के नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी प्रकार का ज्ञान की वीडियो पाने के लिए आप हमेशा हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है। अब यदि आपके जीवन का राहु केतु कमजोर है ना,
यदि आपके जीवन का राहु केतु कमजोर है तो इस नवरात्र में यदि शिवलिंग पर जो है मात्र 2 लवंग मतलब 1 लवंग का जोड़ा यदि समर्पित करते हैं तो आपके जीवन का जो राहु केतु की स्थिति बनी रहती है वो राहु केतु प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप माता दुर्गा के चरणों में इसके साथ साथ जो पीले कपड़े में, ठीक है, पीले कपड़े में यदि जो है 2 लवंग करके माता रानी को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी, पैसों की धनहानि जो होती रहती है वह चीज़ें नहीं रहती। यदि पति पत्नी के बीच में समस्याएं बनी रहती, पति पत्नी के बीच में जो बनता ही नहीं है, तो इस नवरात्रि में, ये शारदीय जो नवरात्रि चल रही है, शारदीय नवरात्रि के अष्टमी तिथि को, वैसे इस बार की नवरात्रि पूरे के पूरे 9 दिनों का है, तो अष्टमी तिथि को लाल कपड़ा में, ठीक है, लाल कपड़ा में यदि 3 लवंग बांध करके किसी को दान देते हैं, किसी को भी दान दे देते हैं तो यकीन मानिए पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई झगड़े चले थे वह भी कायम हो जाता है और उनके बीच में प्रेम स्थापित हो जाता है, ठीक है। और यदि आप लवंग को चाय में बना करके यदि पीते हैं तो भी विशेष आपको सेहत के लिए भी फायदेमंद मिलते हैं, तथा आपके जीवन में तथा आपके शरीर में जो अनेक प्रकार की बीमारियां रहती है उससे भी यह जो चाय में बना करके पीने से आपको विशेष मुक्ति मिलती है और बहुत ही फायदेमंद दिखता है, ठीक है। और यदि आप कहीं पर नौकरी की समस्या हो, बार बार जो इंटरव्यू देने जाते हैं फेल हो जाते हैं, ऐसी कुछ समस्या हो, नौकरी संबंधी व्यापार संबंधी कुछ समस्या हो, या आपके साथ में यदि ऐसा हो रहा है तो क्या करना है, आपको लवंग लेना है, ठीक है, 7 लवंग लीजिएगा और 7 लवंग को अपने पूरे शरीर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, अपने सर से ही घुमा लीजिए, 7 बार घुमा करके माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। बस इस काम को करने से नौकरी संबंधी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएंगे। माता रानी का जब आशीर्वाद आपके साथ में लगेगा ना तो कैसी भी यार बाधाएं हो यूं ही खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आपके तिजोरी में पैसा नहीं है, पैसा आपके पर्स में टिकता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, लाल कपड़ा में, ठीक है, लाल कपड़ा में 5 कौड़ी और 5 लवंग बांध करके सबसे पहले आपको माता रानी के चरणों में समर्पित करना है और 24 घंटा में समर्पित करने के बाद आपको इसको ले जा करके जहां पर धन रखते हैं, जहां पर पैसा रखते हैं, जहां पर आपका तिजोरी होगा, गल्ला होगा, भंडार होगा, वहां पर आप रख दीजिए। यकीन मानिए आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी को खत्म कर देगा। लेकिन यह उपाय धीरे धीरे करता है, अचानक नहीं, ठीक है, धीरे धीरे। इसका बहुत ही असरदार तरीका होता है, आपके तिजोरी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, ठीक है। यदि आप जो है माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सुबह शाम आरती करते हैं, आरती के दीपक जलाते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, कपूर जलाते हैं, अनेक प्रकार के आप उपाय करते हैं, लेकिन जब भी आप आरती करते हैं तो आरती का जब दीपक जलाते हैं उस दीपक में आपको 2 लवंग यदि डाल देते हैं तो उस 2 लवंग के जलाने के बाद जो वहां से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है ना, वह जो धुआं जो निगेटिव एनर्जी को यूं ही एब्जॉर्ब कर लेता है या निगेटिव एनर्जी वहां से भाग जाती है। इस कार्य को करने से आपको जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां थी वह खत्म होती है और आप कोई भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। यदि आपके जीवन में कोई शत्रु है, शत्रु परेशान कर रहा है, शत्रु से मुक्ति चाहते हैं कि शत्रु का नाश हो जाए, ऐसे कुछ शत्रुओं से यदि आप भी परेशान रहते हैं तो आपको क्या करना है कि हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगाना है तथा वहां पर बैठ करके 7 बार बजरंग बाण पढ़ देते हैं, ठीक है, 7 बार बजरंग बाण पढ़ देते हैं तथा एक मतलब कपूर जला करके उसमें 5 लवंग डाल देते हैं और उसके भस्म से आप जो अपने आपको तिलक लगा लेते हैं। अगर दुश्मन आपको वह तिलक देखेगा तो जैसे ही आपका दुश्मन होगा वो देख करके उसकी दुश्मन वाला जो बुद्धि रहती है नाश हो जाती है और आपके साथ वह शत्रु वाला व्यवहार खत्म कर देता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। शत्रु वाली बुद्धि उसकी भस्म हो जाती। इतना चमत्कारी हनुमान जी की कृपा विशेष तरीके से पढ़ते। हनुमान जी ने जैसे दुश्मनों का नाश कर दिया वैसे यदि यह उपाय कर देते बजरंग बाण पढ़ देने से तथा कपूर में 5 लवंग जला लेने से बस आपका शत्रु का नाश होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप जो पीले कपड़े में, ठीक है, पीले कपड़े में आपको 5 लवंग ले करके, ठीक है, बहुत ही यह जो उपाय है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। पीले कपड़े में 5 लौंग रखिए, 5 इलायची रखिए तथा 5 सुपारी सबसे पहले इसको इस नवरात्रि में माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, ठीक है। माता दुर्गा के चरणों में समर्पित करने के बाद आपको इसको ले जाकर के तिजोरी में रख देना है या तिजोरी के पास में रख देना है या तिजोरी में या कहीं पर गांठ बांध करके रख देना है, ठीक है। पीले कपड़े में ऐसा काम करने से आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही थी बस अब किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। अब जो नौकरी
से परेशान रहते हो, नौकरी के लिए बार बार इंटरव्यू देने जाते हैं, मनचाहा नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करते हैं लेकिन उस नौकरी से प्रसन्न नहीं है, किसी दूसरी नौकरी के तलाश में अच्छा बेस्ट हो, तो आप जो इस नवरात्रि में इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। रोजाना, ठीक है, रोजाना 1 लवंग या 2 लवंग, लवंग का जोड़ा यदि समर्पित करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। रोजाना आपको 2 लवंग मतलब 1 लवंग का जोड़ा साबुत वाली लवंग लेना है, अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके माता रानी के यदि चरणों में समर्पित करते तो आपके जीवन में जो नौकरी संबंधी समस्याएं चल रही थी, मन चाही नौकरी मिलेगी। और यदि आप मेहनत के बराबर पैसा नहीं आपको मिला तो वह भी जो काम सफल अवश्य होगा। बस इस नवरात्रि में कर लीजिएगा जितना भी दिन बचा है, ठीक है। यदि आप इसके साथ साथ 9 दिनों में, ठीक है, 9 दिनों तक जो चलता है, वैसे जितना दिन बचा है, चाहे चैत्र वाली नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, किसी भी नवरात्रि में हमेशा इस उपाय को करते रहना। 9 दिनों तक यदि लगातार जो रोजाना कपूर के साथ, ठीक है, कपूर के साथ जो लवंग यदि आप जलाते हैं तो इसका धुआं अपने घर में जरूर पूरे घर में दिखाइए, ठीक है। दीपक जलाते हैं तो उस दीपक में भी क्या करना है कि आपको जो लवंग जरूर डाल देना है। इस उपाय को कर देने से आए आपके घर की जो तमाम जो निगेटिव एनर्जी रहती है वह यूं ही खींच लेती है। और जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी तो सकारात्मक अर्थात दैवी शक्तियों का वास होगा। और जब दैवी शक्तियाँ आती हैं तो आपके घर में जो है पैसों की कमी, धन धान, सुख शांति, समृद्धि, परिवार में प्रेम, अनेक प्रकार जो सुख समृद्धि आपके जीवन में दिखता है। वैसे हर दिन इस काम को करना चाहिए, ठीक है, रोजाना इस काम को करना चाहिए। यदि आप राहु केतु का बुरे प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा, कुंडली में राहु केतु का दोष लगा हुआ है, तो हर दिन जो है लवंग को लाल कपड़े में बांध करके 3 लवंग 5 लवंग जो बांध करके किसी मंदिर में ले जा करके दान कर दे, तो या आप जो है 2 लवंग, ठीक है, शिवलिंग पर ले जाकर के चढ़ा देते हैं तो आपके कुंडली में जो राहु केतु का दोष लगा रहता है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता था। राहु केतु की सही दृष्टि आपके जीवन पर पड़ जाती। यदि आपके घर में गृह कलेश होते रहते हैं, हमेशा बाल बच्चों में झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर अनबन बनी रहती है, परिवार में अलग अलग सदस्यों के बीच में मन मुटाव रहता है, कोई सही से बोलता नहीं, प्रेम वाली बातें नहीं रहती है, ऐसी भी समस्या यदि रहती है तो पीले कपड़े में, ठीक है, पीले कपड़े में आपको लवंग 5 लवंग करके उसको गांठ दे देना, ठीक है। पीले कपड़े में आपको लवंग जो है 5 लवंग रख करके एक गट्ठर बनाकर और घर के किसी कोने में आपको टांग देना है, ठीक है। जैसे घर के कोने में टांग देंगे तो जो आपके घर में ऐसे गृह कलेश वाली समस्याएं चले थे, माता दुर्गा की शक्तियाँ जो जागृत होती है और माता दुर्गा की जब कृपा लगेगी तो क्या होता है कि हो सके वह झगड़ा जो है वो नकारात्मक शक्तियों की वजह से हो रही हो, और नकारात्मक शक्ति या पीला जो लवंग जो होता है पीले कपड़े में या धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य ही मिलती है, ठीक है। लाल कपड़े में यदि 3 लवंग बांध करके दान देते हैं तो इस काम को करने से प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। लाख उपाय करते हैं लेकिन तो भी कभी कभी काम नहीं करता, तो इन सब उपायों को जरूर ही करिएगा, ठीक है। यदि इन सब उपायों को करने के दौरान जो हनुमान जी की विशेष कृपा यदि आप पाना चाहते हैं तो क्या करना, मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चमेली का एक जो दीपक जलाना, चमेली के तेल का क्या करना, दीपक जलाना है। और जब दीपक जले तो वहां पर उस दीपक में आपको 2 लवंग डाल देना, ठीक है। जब आप 2 लवंग डाल देते हैं और वहां पर बैठ के हनुमान चालीसा का मन में पाठ कर देना, 5 बार यदि कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। या तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर दे और एक बार दुर्गा पाठ कर दे। यकीन मानिए इस उपाय को अगर पूरा का पूरा 9 दिनों तक कर देते हैं तो आपके जीवन में हनुमान जी की विशेष कृपा लगेगी तथा उसके साथ में माता रानी माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा। अवश्य इनका अगर उपायों को करते हैं तो माता रानी आपके घर में आने के लिए मजबूर हो जाती हैं, ठीक है। यदि आप जो है के जीवन में बहुत अधिक आर्थिक तंगी है तो जैसे नवरात्रि में जो माता रानी होती, माता दुर्गा होती, सबसे प्रिय यदि इनका रंग जो होता है ना, लाल कलर का रंग होता है, ठीक है, लाल रंग होता है, ओके। तो आप जो माता रानी को बस मात्र के गुड़हल का फूल यदि आप समर्पित करते हैं तो माता रानी अवश्य ही प्रसन्न हो जाती है। लेकिन गुड़हल का फूल समर्पित करने के साथ साथ आपको लाल कपड़े में आपको जो 5 लवंग तथा 5 कौड़ियाँ बांध करके अवश्य ही माता रानी के चरणों में रखिए और उसके बाद से उसको उठा करके अगले दिन आप तिजोरी में रख दीजिए, जिसके वजह से जो आपके तिजोरी में कभी जो पैसों की कमी नहीं होगी, आर्थिक तंगी नहीं होगी। ये अनेक प्रकार के जो लवंग टोटके होते हैं, लेकिन लवंग का कोई भी आप उपाय करते हैं 100% वह कारगर उपाय होता है, क्योंकि लवंग जो हमेशा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ही लाएगा। माता रानी का नाम लेकर के माता रानी के चरणों में समर्पित कर दिए या कहीं पर दान कर दिए या चावल में डालिए, कहीं पर भी आप इसका लवंग का उपयोग करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ही लाता है।
ठीक है, लौंग का इतना चमत्कारी उपाय, लेकिन खास तरीके से मैंने जो उपाय बताया है इन उपायों को जरूर ही कर दिएगा। कुछ मत करिए, तो जब भी आप घर में अपने पूजा पाठ करिए तो आप कपूर जलाते हो, दीपक जलाते हो, कुछ भी जलाते हो, तो उसमें आपको 2 लवंग तो जरूर ही डाल देना चाहिए। ठीक है, एक लवंग का जोड़ा डालिए, कभी एक लवंग नहीं जलाना, 2 लवंग यदि आप जलाते हो तो इसके बहुत ही चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में दिखाई देने को मिलते हैं। ठीक है, और नवरात्रि में चाहे शारदीय नवरात्रि चल रही हो, चाहे चैत्र वाली चल रही हो, चाहे गुप्त नवरात्रि चल रही हो, या कोई भी नहीं नवरात्रि चल रही हो, सिंपल सा वैसे समय चल रहा है, माता रानी माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आप अपने जीवन में चाहते हैं तो कम से कम इस लवंग के इस टोटके को जरूर करिएगा। इसे हल्का फुल्का मत लीजिएगा। देखिए, कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन मैं इस बात से पुष्टि कर सकता हूं, मेरे साथ में इतने सारे प्रूफ हैं कि मैं आपको गिनती कराऊंगा तो भी आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आप इन उपायों को करते हैं, हम मानते हैं कि ठीक है ये ढकोसला ये चीज़ है वो है, लेकिन मैं कैसे ढकोसला कर सकता हूं कि कुछ ऐसे भी मैंने लोगों को मेरे सामने ऐसा हुआ है कि जो लाखों लाखों रुपए का रोज जो है दवा कराते थे, दवा से बेचारे परेशान रहते थे, महीने में उनके घर जो लाखों रुपए इनकम आते थे लेकिन 1 रुपये का पता नहीं चलता था। लेकिन जिस दिन से ये सब उपाय करना शुरू कर दिए, माता रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए, उस दिन से वह 1 रुपये का भी टपलेट नहीं खाते हैं। ऐसा होता है माता रानी की कृपा, और जिसके भी ऊपर माता रानी की कृपा पड़ जाती है उनके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाता है। उनके जीवन में आर्थिक तरंगी, धन, सुख, संपत्ति, बाल बच्चे, हर प्रकार से सुख मिलता है। मैं आपको लिखित, और यदि आप मेरे कांटेक्ट में हो ना, आप मुझे जानते होंगे, तो कभी भी आप मेरे यहाँ आकर चेक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मैं गवाह दूंगा, बहुत सारे ऐसे प्रूफ है कि बस आपके जीवन की सारी तकलीफों को यूं ही माता रानी हर लेती है। अगर उन पर आपको विश्वास है, भरोसा है, तो आप एक बार, बहुत अधिक यदि आप परेशान रहते हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार के बीमारियों से घिरे रहते थे, मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आप अपने जीवन को सुधार करना चाहते हैं तो एक बार अपने आप को माता चरण रानी के चरणों में समर्पित करिए। वहां पर आप समर्पित करके देखिए कैसे आपके जीवन के सारे दुख दरिद्रता को यूं ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक काम इसके साथ साथ और करना, इन उपायों को करिए, माता रानी पर भरोसा करिए, तथा आपको हमेशा सात्विक व्यवहार करना है। मीट मांस, दारू, शराब, इन सब चीजों को अवॉइड करके, दूर करके, त्याग करके माता रानी के चरणों में आप अपने आप को समर्पित करिए। देखते हैं आपके जीवन में कैसे समस्याएं आ सकती है। मैं एकदम लिखित गारंटी दे सकता हूं, 100% वादा के साथ कहता हूं, एक बार आप अपने आप को समर्पित तो करिए, उसके साथ में इन उपायों को करिए। देखिए यार, आपके जीवन में कभी गरीबी झांक नहीं सकती है। जब गरीबी तो दस्तक ही नहीं दे सकती, गरीबी दूर चली जाएगी, और आपके जीवन में जो भूत प्रेत वाले टूटे टुटके हैं ना, कभी तो असर ही नहीं करेंगे। कोई आपका बाल बांका तक नहीं कर पाएगा। आपका शत्रु कितना भी टोना टुटका आपके ऊपर करेगा, कुछ ना काम करेगा। 100% नहीं, मैं 105% की गारंटी के साथ कहता हूं। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि आपको माता दुर्गा पर भरोसा हो, माता दुर्गा पर विश्वास हो, तो आप इन उपायों को करिए तथा अपने आप को तन मन धन से माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में हर प्रकार के सुख शांति समृद्धि मिलेगा। उसके साथ साथ में आप इन उपायों को भी जरूर करिए, क्योंकि माता रानी की विशेष कृपा बहुत ही जल्द तब आपके जीवन में पड़ेगी। जय माता दी, जय मां दुर्गा।